सो ये जो इंद्रजाल का सिस्टम है, यहीं से ये समझते हैं इसका कितना पार्ट इंडिजीनियस है, और ये आयरन डोम की जो बात होती है और जो अब यूएस गोल्डन डोम की बात करता है, इनसे कितना ज्यादा आगे है या पीछे है? देखिए कितना इंडिजिनस है ये तो ऐसे बताना बहुत मुश्किल है, बट जो कोर टेक्नोलॉजी है वो इंडिजिनस होगी, कोर टेक्नोलॉजी। क्योंकि वो इंडिजिनस नहीं होगी तो फिर कॉम्प्रोमाइज है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी तो सिर्फ हाथ और पैर है। जैसे मान लो कि गाड़ी है तो गाड़ी का इंजन कोर है, इंजन हमने बना लिया है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर म्यूजिक सिस्टम कौन सा लगा है, टायर किसकी कंपनी के लगे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इंजन अपना होना चाहिए बॉस। हाँ। तो ये जो ड्रोन वॉरफेयर है, क्या ट्रेडिशनल एयर वॉरफेयर अब हमेशा के लिए बदल दिया है इसने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा था कि इवन राफेल के साथ एक ड्रोन का फ्लीट जा रहा था, जो आपका विंगमैन काम करता था पहले, वो आज के डेट में ड्रोन्स वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। बिल्कुल आ गया है सिचुएशन, हमारे भी कैट्स वॉरियर उसी कैटेगरी के हैं, विंगमैन ड्रोन्स, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और एरियल वॉरफेयर क्लासिक सेंस में वो नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं इनिशियल बैटल्स की प्रिपरेशन, डोमिनेशन की कहानी है। जब आप एयर सुपीरियरिटी इस्टेब्लिश कर लेंगे, जब आपके मैन और मशीन को खतरा नहीं होगा, और जब आपको लार्जर एम अचीव करना होगा, तो आपका आदमी ही जाएगा हथियार लेके, वेपन लेके, जहाज जाएंगे, क्योंकि ड्रोन की पेलोड की भी तो कैपेसिटी लिमिटेड है ना। तो ड्रोन्स के आगे मिसाइल्स हैं, मिसाइल्स के आगे फिर आप ये सारी चीजें यूज करेंगे, तो वो है। और अल्टीमेटली क्या है लड़ाई, ऑपरेशन सिंदूर एक लड़ाई नहीं थी, वो झड़प थी, और एक ऐसी झड़प थी जिसमें पाकिस्तान ने कहा कि जी हम जीत गए, हम जीत गए। क्यों? वो क्यों कह के निकल गया? क्योंकि अभी आर्मी चीफ ने कल ही बहुत अच्छी बात कही है, और उन्होंने कहा है कि लड़ाई की करेंसी लैंड है, जो जमीन है ये किसी भी युद्ध की करेंसी है। अगर लैंड पे कब्जा नहीं हुआ है तो आपके पास क्रेडिट पॉइंट्स नहीं है कोई। और आर्मी चीफ ने कॉन्टेस्ट किसका दिया? ट्रंप और पुतिन की अलास्का की मीटिंग। कहता है वहां भी जब मीटिंग हुई तो उसमें यह हुआ कि जो जमीन तुमने कब्जा करी है उसको छोड़ दो, वही करेंसी है। ऑपरेशन सिंदूर में ना जमीन पे कब्जा हुआ, ना किसी ने कब्जा जमाने की कोशिश की। जब वो चीज हुई नहीं तो आसिम मुनीर ने कह दिया कि जी हमने पाकिस्तान बचा लिया, हम तो तबाह हो जाते। अगर हम इस तरीके से काम ना करते तो हम तबाह हो जाते। कहते जी बल्ले बल्ले जी तुसी ग्रेट हो, तो असी फील्ड मार्शल बना देंगे। चलो जी फील्ड मार्शल बन गए, हो गए ना, हवा में चल गई कहानी। कहते जी 11 एयर बेस और ये वो सब तबाह हो गए। वो कहते यार पाकिस्तान बच गया, फिर क्या हो गया? आज सोचो ना, पाकिस्तान बचा लिया सी एयर बेसिस दा की कोई बार नहीं बनता। कहते जी टेंडर निकाल के कहते फरदे वाहिद तुसी बल्ले बल्ले, आ लो जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਅਸੀਂ चीफ मार्शल बन गए, ਅਸੀਂ जीत गए बन गए, छा गए चलो। अगर यहाँ पे जमीन होती, लाहौर पे कब्जा हो गया होता, तो बनते फील्ड मार्शल, जूते पड़ते फिर तो कहा खत्म हो गए होते अभी। आपने 10 स्क्वायर किलोमीटर की भी जमीन अगर हथियाली होती तो आपके पास में करेंसी होती, क्रेडिट पॉइंट होते। आप मेरी बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूं। तो लड़ाई अल्टीमेटली आदमी को ही लड़नी पड़ेगी। आप ड्रोन ड्रान से आप टारगेट्स तबाह कर देंगे, इवन एयरफोर्स से आप टारगेट तबाह कर देंगे। जमीन पे कब्जा तो फौज के आदमी को ही करनी पड़ेगी। कितनी भी टेक्नोलॉजी ले आइए, जब तक भूप सिंह का पैर जमीन पर नहीं पड़ेगा और देश का तिरंगा वहां नहीं गड़ेगा, तब तक लड़ाई ना जीत में शामिल उस तरीके से नहीं होगी, बिकॉज वो करेंसी है। और यही चीज आर्मी चीफ ने भी हाल ही में एक अपना वो दिया स्टेटमेंट, उसमें उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से समझाई, जो मैं आपको आगे
इलेबोरेट कर रहा हूँ और सिंपल टर्म्स। और इसमें ये ऑटोनोमस ड्रोन्स में एक एथिक्स का एंगल भी आता है। अब फॉर एग्जांपल आपने कमांड दे रखा है कि भाई जो है आप को जैसे ही सो एंड सो एयरक्राफ्ट देखे आप अपना जो है ऑटोनोमस तरीके से उस पे कामाकाजी ड्रोन का जो काम होता है कि भाई आप जाकर भिड़ जाइए और जो है एयरक्राफ्ट निस्ते नाबूद हो जाएगा। लेकिन शायद अगर कोई ह्यूमन ऑपरेटर हो तो वो ये देख ले कि यार आसपास कोई बच्चा तो नहीं है, आसपास कोई सिविलियन देखो यार, चांस तो नहीं है। ये सारे ड्रामे चोचले जो हैं ये वेस्टर्न पावर्स ने प्रेशर पॉइंट्स बनाने के लिए क्रिएट किए हुए हैं। जब वो खुद ऑपरेशंस में जाते हैं तो ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, और लड़ाई जब होती है तो ये सब फालतू की बातें हैं, ह्यूमन राइट्स और ये सब बच्चा और बूढ़ा और जवान, इससे कोई मतलब नहीं है। एक ही मतलब है, जीत। और उसमें कोई मर मरा गया तो एज अ सोल्जर कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पॉलिटिशियंस का काम है कि उसको एथिकल बनाना, नॉन एथिकल बनाना, और ये पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल स्पेसेस में डिस्कशन डिबेट के लिए सही है, पर लड़ाई में ऐसा नहीं होता है। लड़ाई में जो कमांडर भी हैं वो लोग भी इस तरीके से आकलन नहीं करते हैं। वो भी ऐसे देखते हैं कि यार ऑप्शन, अगर हमने यहाँ पे हमला करना है, ऑप्शन ए अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे यहाँ पे 1000 जवान, हमारा आदमी मरेगा, सिविलियन कैजुअलिटी शायद 4-5 हजार की हो जाएगी। अगर ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं तो सिविलियन कैजुअलिटी शायद 500 की हो गई, लेकिन हमारे 3000 जवान मर जाएंगे। तो कौन सा अप्लाई करना चाहिए? तो वो ऑप्शन ए कर लेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे हमने वहां पर टॉप पे पहुंचना है विद मिनिमल आर्मी लॉस। विद मिनिमल आर्मी लॉस। और लोग मर रहे हैं तो मैंने लड़ाई है भाई, कोई वहां पे कोई कीर्तन गाने थोड़ी जा रहे हो कि तुम्हें चिन्नामृत मिलेगा उसके बाद में। हाँ, मार मराई है और आपने जीतना है, जीत हासिल करनी है। ये तो फौजी वे ऑफ थिंकिंग हो गया। अब उसमें पॉलिटिक्स ऐड कर दो कि आप ये नहीं कर सकते भाई, आपको यही करना पड़ेगा, आपके 3-4 हजार मर जाएं तो पॉलिटिक्स को मंजूर है। वहां पे उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन डाल दी, फिर आप उस ऑप्शन में जाएंगे। मतलब लड़ाई एकदम चीरफाड़ वाला काम है, इसमें सिर्फ एक ही एथिक्स है कि आपको जीतना है। आपने देख लिया ना कि उधर यूक्रेन में क्या हो रहा है, आपने देख लिया ना गाजा में क्या हुआ। उनके जितने आदमी पकड़े थे उनके एवज में कितने सिविलियन मर गए। कहाँ गया एथिक्स? सिर्फ हल्ला मचाने के लिए चूचू चूचू कर दे कि जी वॉर क्रिमिनल है, जी फला है, ढिमका है। छोड़ सकता है कोई इसराइल को? कोई नहीं छोड़ सकता। कोई दुनिया का कोई वेस्टर्न पावर का कंट्री उसको नहीं छेड़ सकता। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया, टेलीविजन, न्यूज़पेपर और ये सब बेवकूफों को बेवकूफ बनाने के लिए है। रियल वर्ल्ड में, असली दुनिया में सबका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये क्या है कि जब आप कमजोर हैं तो आपके ऊपर, भाई आपने एआई का इस्तेमाल किया है और अनएथिकल किया है, आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है, ये आपके ऊपर सैंक्शन लग गई, बस। इट्स अ टूल टू पुट यू डाउन। ये सब फालतू की बातें हैं। जीत इज वेरी इंपॉर्टेंट।